अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्क मैप। ये आप देख सकते हैं इसको। और आर्क मैप के अंदर हम आज काम करेंगे। थोड़ा सा ज़रा इसके भी मेन्यूज़ को हम थोड़ा सा गेट टू नो कर लें कि हमारे पास क्या फाइल्स हैं, कौन से मेन्यू, किस तरह हम डाटा प्लॉट करेंगे, कहाँ से हम डाटा उठाएंगे, हमारे पास कहाँ से डाटा आएगा। तो देखें ये फाइल मेन्यू इसी तरीके का सिमिलर है और इसमें शेयर है तो आपको पता ही है कॉमन कि आप मैप शेयर कर सकते हैं। मैप पैकेज करेंगे, उसको उसके बाद आप शेयर करेंगे, फिर सर्विस करेंगे। इसमें क्या आता है कि क्रिएट अ मैप पैकेज कंटेनिंग दिस मैप एंड ऑल द डाटा इट रेफरेंसेस सिप अप इनटू वन कन्वीनियंट फाइल एंड इधर अपलोड इट टू आरजीएस ऑनलाइन और सेव इट टू डिस्क। अच्छा, अब ऑनलाइन का जहाँ पर ये बात कर रहा है तो ऑनलाइन के लिए अगर आपने आरजीएस के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया है या तो वो पेड है, उसके अंदर 2-3 सब्सक्रिप्शन होंगी, उनमें से किसी एक सब्सक्रिप्शन को आप चूज़ कर लें। अगर आपका कैरियर इसी में बनाना है तो आप उसको पेड कर लें। और मेरे ख्याल में लाइफ टाइम तो पेड होती है शायद वो, या जो है वो फ्री भी होता है। उसके अंदर तो फ्री की जो है वो लिमिटेशंस होती हैं और लिमिटेशंस नॉट ऐसी नहीं होती कि आप काम नहीं कर सकते। और दूसरा यहाँ पर आ रहा है सर्विस का। तो अगर आप लॉग इन करना चाहें तो डायरेक्ट लॉग इन आप कर सकते हैं। तो इसके कंट्रास्ट पे यानी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये दोनों चीज़ें जो हैं पैरेलल आप जाके इसको वर्क कर सकते हैं। आरजीआईएस से आप ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएंगे और उसके अंदर फिर आप इसको सेव कर सकते हैं। फिर अगर हम सर्विस की तरफ आता हूँ तो पब्लिश करेंगे आप इसको आरजीआईएस सर्वर के ऊपर। तो पब्लिश दिस मैप एज ए सर्विस एंड ऑन द वेब यूजिंग इधर आरजीआईएस सर्वर और आरजीआईएस ऑनलाइन। अच्छा, इसके लिए भी वो चीज़ है कि द कमांड इज डिसेबल्ड इफ यू आर करंटली इन लेआउट व्यू। ये कमांड इसलिए डिसेबल होगी जब तक आप लेआउट व्यू में रहेंगे, यानी हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे एज एन ऑफलाइन तो ये हमारा काम नहीं होगा। ठीक है। अगर आप आते हैं डाटा के ऊपर तो देखें ये डाटा का टैब आ रहा है और इसमें सिंपल इज दैट कि ऐड न्यू डाटा टू द मैप्स एक्टिव डाटा फ्रेम। एक्टिव डाटा फ्रेम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो एरिया आपने कंपोज किया हुआ है उस एरिया के ऊपर किस तरीके से डाटा आपको पॉपुलेट करना है। तो उस डेटा को आप जैसे इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर या इसके अंदर अटैच करेंगे तो वो डाटा उस जगह पर चला जाएगा। फिर आप उसको चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैप के ऊपर डालें या जिस तरह डालें। अभी हमारे पास फिलहाल डाटा नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्लिक किया डाटा को तो ये आपके फोल्डर के जितनी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, इसमें फोल्डर कनेक्शंस, टूल बॉक्स जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो यही स्ट्रक्चर जहाँ पर भी आपको मिलेगा टू सम यानी मोर और लेस सिमिलर होगा। डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस कनेक्शन, जीआईएस सर्वर्स, माई होस्टेड सर्विस, रेडी टू यूज सर्विसेज, ट्रैकिंग कनेक्शंस, इसी तरह से। तो इसका तो अभी मैं डाटा इसमें कनेक्ट करता हूँ तो फिर आपको ये डाटा के साथ भी मिल जाएगा। फिर आपके पास ये ऐड XY कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी डाटा अगर XY की फॉर्म में आपने इसको जमा किया हुआ तो वो भी आपको मिल जाएगा। यानी ये फाइल आपकी CSV होनी चाहिए इसको कनेक्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास लोकेशन पर मौजूद है कोई तो जहाँ रखी होगी आपने वो आप कर देंगे इसको ऐड। तो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल डेटा नहीं है। और इस तरह जैसे आप इसमें आते हैं जियो कोडिंग। अब जियो कोडिंग में यानी जियो कोड एड्रेसेस हैं, फिर रिव्यू रीमैच एड्रेसेस हैं। ये इसके अंदर उस वक्त जाएंगे जब आप कोई ऑनलाइन या कोई जियो के हवाले से कोई काम कर रहे होंगे। फिर हमारे पास एक नॉर्मल प्रिंटर सेटअप है, प्रिंट प्रीव्यू प्रिंटिंग है। फिर एक्सपोर्ट मैप उस वक्त होता है कि जब आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं और फिर उसमें आप एक्सपोर्ट करते हैं मैप को किसी फाइल के अंदर जिसका एक्सटेंशन या तो PNG हो या EPS हो या JPEG हो और या PDF हो। अगर आपके पास डेटा व्यू में आप हैं या ओनली आपका करंट व्यू मैप डिस्प्ले करता है तो दिस एक्सटेंट विल बी एक्सपोर्टेड। तो ये चीज़ जो है आप एक्सपोर्ट जो करेंगे ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर आप लेआउट व्यू में हैं या इंटायर पेज लेआउट पे हैं तो ये टोटली ये भी उसमें भी ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। फिर अगर आप एनालाइज मैप करते हैं तो एनालाइज मैप के लिए हमारे पास अभी कुछ है नहीं यहाँ पर, तो हम इसको किसी चीज़ तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन शो कर देता है, ये एरर दे दिया इसने अनरिजॉल्व्ड। ठीक है। और यहाँ पर आपको बता रहा है कि डाटा फ्रेम डज नॉट हैव अ स्पेशल रेफरेंस। और स्पेशल का आपको पता है कि स्पेशल डाटा का मतलब क्या होता है कि डाटा के अंदर जो इसकी डायमेंशंस और इसकी जो इसकी डेप्थ आप देखते हैं वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो अब हम वापस फाइल पर आ जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। और इसी तरह हमारे पास मैप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसको देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि ये कौन सा फाइल नेम क्या है इसका, उसका टाइटल आपने क्या रखा है, इसकी समरी क्या है, किस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन होल आप लिख सकते हैं, किस चीज़ के ऊपर आपने फोकस किया हुआ है, किसने बनाया। यानी अगर इफ़ यू आर द ऑथर
तो ऑथर के हवाले से आप यहाँ पर अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इसके क्रेडिट्स कितना टाइम लगेगा इसको करने में, या इसकी कोई टैक्स अगर है कहाँ टैक्स, वो टैक्स डाल सकते हैं। फिर हाइपरलिंक अगर आपकी वेबसाइट पे इसको बेस करना है या जो भी इसके लिंक को क्लिक करे तो वो कहाँ जाए, तो वो लिंक आप यहाँ डाल सकते हैं। फिर जो है देखें लास्ट सेव्ड कब किया था, लास्ट प्रिंटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद आ जाएगी जब इसके अंदर आप चीज़ें भरना शुरू कर देंगे, और ये ऑनलाइन होगा पूरा। तो फिर डिफ़ॉल्ट जियो डेटाबेस कौन सा है, जैसे मेरे पास लाइब्रेरी है, ठीक है, और पाथ नेम जो है, अगर मैं स्टोर रिलेटिव पाथ नेम्स टू डेटा सोर्स, अगर रिलेटिव मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये स्टोर हो जाएगा उसमें, नहीं करूंगा तो ये एज इट इज़ रहेगा। जहाँ भी आपको मूव करना हो आप मूव कर सकते हैं इसको। फिर मेक थंबनेल, अगर थंबनेल को क्लिक करेंगे, कोई तस्वीर डालना चाहते हैं तो ठीक है, डिलीट थंबनेल, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी से, मेरे पास कोई डाटा है नहीं। जब मेरे पास कोई डाटा होगा और मैं उसको कुछ विजुलाइज करना चाहूँगा या उसकी कोई तस्वीर बनाना चाहूँगा तो फिर ये उस हिसाब से मैं इसका थंबनेल ऐड करूँगा। तो फिलहाल तो हमारे पास कुछ नहीं, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये फाइल मेन्यू था, और फिर हम एडिट पर चलते हैं। तो एडिट करते वही सिंपल ऑपरेशंस हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स उस वक्त होंगे जब आपका मैप ओपन होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें चला जाता हूँ व्यू के अंदर, तो व्यू में देखें डेटा व्यू आ रहा है, ठीक है, डेटा व्यू आ रहा है। उसके बाद इसने वो नहीं किया कि हमारे पास डेटा नहीं, डेटा लेआउट व्यू, ये लेआउट व्यू आ गया, पूरा डेटा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके आप जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, इसको आप पैन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको होल पेज को जो है वो मैप लेआउट को फुल एक्सटेंट तक यानी पूरी स्क्रीन को कवर कर सकते हैं। फिर 1:1 का ये जूम हो जाएगा, यानी सिर्फ जितना ओरिजिनल साइज उसी पर रहेगा ये। फिर आप इसको जूम इन कर सकते हैं फिक्स करके, फिर इसको जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी परसेंटेज देखें जो इस वक्त डिस्प्लेड है वो 71% है। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा देता हूँ 100% तो देखें इसका साइज बढ़ गया, ठीक है। और ये माइनस है, यानी टॉगल ड्राफ्ट मोड में चला जाएगा, देखें ग्रे हो गया, पूरा सेलेक्ट हो गया। इसको वापस अनसेलेक्ट कर दें, लेयर्स पर वापस आ गए। फिर ये आपके पास आ जाता है फोकस डाटा फ्रेम, ये डाटा फ्रेम है पूरा, ठीक है। उसके बाद अनसेलेक्ट कर दिया आपने। फिर आप इसको चेंज करना चाहते हैं लेआउट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट किस में चेंज करना चाहते हैं आप, यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। एम्प्टी कौन सा ब्लैंक है, टेम्पलेट्स, आर्किटेक्चरल पेज किस पेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसमें पेज के लेआउट से सारे मौजूद हैं, किस साइज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप। आर्च में करना चाह रहे हैं, आर्च ए लैंडस्केप में है, आर्च ए पोर्ट्रेट है, फिर आर्च बी है लैंडस्केप है, आर्च बी पोर्ट्रेट है, इसी तरह सारे ये आर्च सी लैंडस्केप है। अब ये जो है इसके हिसाब से आपको इसकी जो है वो मालूमात भी होगी कि हम इसको किस लेवल पर करना चाहेंगे। यानी अगर हम A4 पे प्रिंट करना चाहते हो तो हम आर्च ए में जो है वो पोर्ट्रेट पे कर लें इसको। अगर इसी में लैंडस्केप पे करना है तो क्योंकि आपको पता है इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो उसके हिसाब से एडजस्ट होती हैं। फिर ISO में पेज में चला जाए, ISO स्टैंडर्ड के हवाले से आपके ये साइजेस मौजूद हैं, A0 पोर्ट्रेट, A1, A2, तो इस तरीके से ISO के स्टैंडर्ड्स हैं। फिर नॉर्थ अमेरिकन में अगर आपने बाहर कहीं भेजना है अमेरिका की, यानी इसके अंदर अगर बाहर से जहाँ कहीं आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है कि जी इस फॉर्म में ये डायमेंशन इसकी ये होनी चाहिए, इसके टेम्पलेट, इसका पेज साइज इसमें होना चाहिए। अब वो रीड करते हैं। देखिए अभी आपने जो डाटा को आप जो एक्सपोर्ट कर रहे थे तो वहां पर उसने एक फाइल का नाम दिया होता है EPS। तो वो EPS भी एक स्पेशल फाइल है, यानी वो फोटोशॉप के अंदर, इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाती है। अगर आप EPS के अंदर कर रहे हैं वो उसकी रॉ फाइल होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर और से बहुत सारे भी हैं यहाँ पर, ठीक है। देखें ट्रेडिशनल लेआउट्स ही आ गए सारे, आपको किस तरीके से करना है। यहाँ आपने इसका लैंडस्केप मॉडर्न इंसर्ट है, लैंडस्केप मॉडर्न MXT है, ठीक है। लेटर लैंडस्केप है, लेटर पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट क्लासिक है, यानी इसमें लेटर हेड के स्टाइल में है, ये है इस तरह बॉटम के ऊपर है। देखें सब चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ फिनिश, तो ये इस तरीके से अपेयर हो जाएगा। अब इसमें ये आपके लिए प्रेजेंटेशन के लिए है, तो हम अगर इसको कुछ भी ना करें तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं। हम यहाँ पर आए थे व्यू के अंदर और हमने यहाँ से लेआउट व्यू के अंदर हम चले गए थे, और उसके बाद इसको मुझे बंद करना पड़ेगा गालिबन, तब जी हमें वहाँ पर लेके जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे थे इसके अंदर, ठीक है। ये था हमारे पास। इसके बाद आप होवर करेंगे ज़रा टेक्स्ट को तो यहाँ पर भी आपको शायद कोई चीज़ टेक्स्ट नजर आए। चेंज लेआउट, यानी चेंज लेआउट जो आपने करना चाहा था, आपकी यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी, डबल क्लिक कर दें इसको, देखें इसको डबल क्लिक तो एंटर मैप टाइटल यहाँ पर कर दें, ठीक है। अब हमने यहाँ पर मैप टाइटल एंटर करना है, तो मैंने कहा लेट्स सपोज माई यूनिवर्सिटी मैप, माई यूनिवर्सिटी मैप
डिपार्टमेंट मैप कर देता हूँ, माई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स मैप। अब आपने डिपार्टमेंट को मैप करना है, इससे रिलेटेड है, कोई अलग चीज़ है, कोई कैफ़े है या किस चीज़ को डिपेंड करता है। तो इसको मैं ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अपेयर हो गया ये। इसमें ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए यहाँ लिख दिया है। आपके पास कोई और भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये भी देखें, ये भी एक स्केल है, इसमें भी आप कुछ लिख सकते हैं। ये टाइटल आपको लेकर जाएगा कि लेजेंड में, ये लेजेंड लिखा हुआ है। तो लेजेंड किसको कहते हैं? लेजेंड आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहेंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ कोई सिंबल ऐड करना है तो आप सिंबल ऐड कर सकते हैं, ये कर दें, ये कर दें, कोई भी चीज़ कर दें, ठीक है। फिर आप आइटम्स में अगर जाते हैं तो आइटम्स में अगर आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट अगर कोई लिस्ट होगी यहाँ पर तो आप उसको इंपोर्ट करेंगे। पहले अप्लाई टू लेबल्स, यहाँ पर कोई ऐसी सूरत नहीं आ रही जो हम पहले यहाँ से कुछ चेंज करेंगे। इसके सिंबल्स में रेफरेंस, इसके लिए सेट, आपको सिंबल ऐड करने हैं, कुछ करने हैं तो आप यहाँ से इसको सर्च कर लेंगे या रेफरेंस कर लेंगे। इसमें दोबारा इसमें चले जाते हैं, आइकॉन व्यू, लिस्ट व्यू, कॉम्पैक्ट व्यू, सारे व्यूज में जिसमें आपको कोई चीज़ नज़र आती है आपको सर्च करना है, आपको इसमें वापस आना है। फिलहाल हम इसके अंदर कोई भी चीज़ अभी चेंज नहीं कर रहे, लेकिन आप कर सकते हैं। आइटम्स में, लेआउट्स में देखें, कलरिंग चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर। इसकी लेआउट की बैकग्राउंड कलर क्या है, टाइटल कलर ये हैं सारे। लेयर 1 का, लेयर 2 का कलर क्या हो सकता है, टाइटल गैप ये रहा, ये टाइटल का, ठीक है। इसको जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एरिया येलो है इसका, लेकिन ये कि इसमें कोई चीज़ जो डिफ़ॉल्ट होती है वो उसी पर रहने दी जाती है ताकि वो एक इम्प्रेशन और एक उसकी ओरिजिनलिटी बरकरार रखे। फ्रेम है, बॉर्डर फ्रेम आपने कौन सा देना है, साइज एंड पोजीशन आ गई, ठीक है। एज ऑफसेट डिस्टेंस, ठीक है ना, एज परसेंटेज, अब कितने परसेंटेज पे रखना है, 50% पर रखना है। एलिमेंट नेम लेजेंड रखना है, कुछ और रखना है, ठीक है। अगर मैं इसको लेजेंड आपको हटा दें, आप इन्फॉर्मेशन कर दें इसको यहाँ से, इट्स अप टू यू। तो इसको भी हम अप्लाई नहीं कर रहे फिलहाल। और इसका कलर देखें, ये ब्लैक आ रहा है तो इसको कलर को हम चेक कर दें। इसका कलर जो है इधर था गालिबन, ये रहा इसका। अच्छा, अभी मैं ढूंढूंगा नहीं इसको, मैं उसको रहने दें। उन चीज़ों को हम लोग नॉर्मली देखते नहीं है, इसलिए वो चीज़ें ऐसी बात के लिए होती हैं, ठीक है। इसको आप बड़ा करना चाहें तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको बड़ा कर दें, ये बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो फिक्स रखा हुआ है उसका स्केल है ना उसके ऊपर, वरना आपको मैप की और सब तमाम चीज़ें चेंज हो जाएंगी। देखें ये भी इस पर आ रहा है। अब हम वापस चलते हैं इस पर, सॉरी वापस इस पर आते हैं। हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल लेआउट थे, फिर हमारे पास इंडस्ट्री पर आ गए। अब इंडस्ट्री की मैपिंग करनी है तो ये आपने इस तरीके से इंडस्ट्री की मैपिंग पे चले जाएंगे। फिर आपको इसमें जाना है यूएसए में, यानी यूएस क्या, अब यूएसए क्या है, ये यूएसए के मैप को स्टडी करना। अब देखें ये बना हुआ वहाँ का है तो इसलिए उन्होंने अपने मैप्स यहाँ पर हर जगह के रखे हुए हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बनता तो हम पाकिस्तान के इलाके रखते हैं यहाँ पर। तो ये बेसिकली ये इनका सॉफ्टवेयर है, इसलिए इन्होंने अपने तमाम वो मैप्स को, यानी आपको अगर एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ही इन्होंने मैप दिए हैं जिसको आप आउट बाउंड्री या इन बाउंड्री दोनों चीज़ों को फोकस कर सकते हैं, लार्ज स्केल पर, मीडियम स्केल पर या स्मॉल स्केल के ऊपर। अगर आपको वर्ल्ड का मैप लेना है तो ये वर्ल्ड के सारे मैप्स आ गए। अब इस वर्ल्ड के अंदर आपने एशिया लेना है, तब ये एशिया अगर मैंने फिनिश किया इसको तो यहाँ पर एशिया उठा के लाना चाहिए। ये एशिया का इसका टेम्पलेट आ गया। अब इसमें एशिया का मैप नहीं आया, इसके अंदर आपने एशिया की चीज़ें इसमें डालनी है, लेयर्स आपके पास हैं। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चीज़ कर सकते हैं चेंज इसमें। फिर आप अगर वापस वर्ल्ड पे आ गए, वर्ल्ड मैप के अंदर आपने कोई इसमें हमें, क्योंकि हमारे पास डाटा या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। देखें ये आ गया, आपने यूएसए में गए, आपने कहा वापस में इस पर आ गया। देखें यहाँ पर जो था ना डिटेल्स और जो है वो स्लाइड्स थी, ये इसका जो है बिगर व्यू है, ठीक है। ये लार्ज व्यू है, ये स्मॉल व्यू है। तो इसके अंदर इसने हमें दे दिया कि यूएसए दे दिया इसने, फिर कॉन्टिनेंट यूएसए मिक्स दे दिया, फिर ये नॉर्थ इंडिया, यानी इसका कलर दे रहा है, कलर सेट्स दे रहा है सारे इसका, ठीक है ना। इसको आसानी से समझ सकते हैं, वो तो स्केचिंग थी। वर्ल्ड पर अगर आ जाते हैं तो वर्ल्ड में भी अफ्रीका आ गया, एशिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, सेंट्रल अमेरिका आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे और कुछ भी इसके साथ बाद में करूँगा। अभी तो मैं इस चीज़ को नहीं शो दिखा रहा आपको, अभी हम नॉर्मल पे चल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका सारी, यानी पूरे यानी रीजन के ऊपर और वर्ल्ड के मैप और सारे, यानी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो भी मैप आपके पास होगा वो आप यहाँ से इसको इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे फिलहाल, हमारे व्यू का था। और लास्ट वाला हमारे पास ये है data driven pages toolbar. Open the data driven pages toolbar so you can set up work with data driven pages. For this map, data driven pages enable you to create map books and map series using your
मैप्स लेआउट। सो अब ये सारी चीज़ें जितनी भी है ये आप इसके थ्रू कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें देखें ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर मुझे दे रहा है। अब यहाँ पर मैं डाटा करूँगा कि ये व्हाट आर डाटा ड्रिवन पेजेस क्या है, ठीक है। एक्सटेंट, ये जब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी ये व्यू के अंदर थे हम लोग। फिर आपके पास ग्राफ्स आ जाते हैं। ग्राफ्स में मैनेज ग्राफ्स, लोड ग्राफ्स पहले लोड करेंगे फिर आप करेंगे। हमारे पास ग्राफ इस वक्त ग्राफ का डाटा नहीं है तो अब मैनेज के अंदर जाकर देख लेते हैं क्या इसी के ऊपर मैनेज होगा। सब चीज़ देखे वो चीज़ आ गई जो इसने पहले हमें शो किया था। और इसी तरह लेआउट को भी बंद कर दिया हमने। फिर यहाँ पर आप आते हैं तो देखें ये आ गया हमारे पास ग्राफ मैनेजर। यहाँ पर आप इसको ग्राफ को मैनेज करेंगे। यहाँ पर आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं ग्राफ की, फिलहाल तो हमारे पास डाटा नहीं है तो ग्राफ के ऊपर चलते हैं। इसमें वापस लोड ग्राफ के अंदर जाएंगे तो ये हमें अपने वही हमारे फोल्डर पर ले जाएगा जहाँ पर हमने ग्राफ की इन्फॉर्मेशन रखी होगी। तो उस ग्राफ की इन्फॉर्मेशन को हम इसमें अटैच करेंगे तो ये यहाँ पर एनेबल हो जाएगा। यहाँ से फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कहाँ पर क्या चीज़ किस तरह क्या ग्राफिंग करनी है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। फिर देखें ये रिपोर्ट्स हैं। आप रिपोर्ट्स आपको बनानी है तो रिपोर्ट, लोड रिपोर्ट, रन रिपोर्ट। लोड रिपोर्ट का मतलब क्या चीज़ डाटा आपने किस तरीके की डेटा, इसका रिपोर्टिंग का सिलसिला अलग होगा। इसमें आपको जैसे कुछ समरी रिपोर्ट होते हैं जिस तरह आपने मैप की कोई रिपोर्टिंग करनी है, यानी रिपोर्टिंग किस तरह करेंगे। जैसे लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी या पता नहीं लास्ट वाली में थी या ऐसी कोई डिस्कशन पे था कि जैसे अगर आपको बाइक वाला रास्ता अलग करना है, हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बाइक वाला डाटा जो है अगर आप इसको देखते हैं तो उसमें हो ये रहा है कि भाई अगर आप बाइक की लेंस को अलग करना चाहते हैं तो बाइक का डाटा हो गया, उसका बाइक का ग्राफ अलग हो जाएगा। साइकिल वाले का करना है साइकिल का अलग हो जाएगा। पेडेस्ट्रियंस का करना है पैदल चलने वालों का वो अलग हो जाएगा। कोई मार्केट्स हैं, कोई फिश मार्केट है, कोई फूड यानी फ्रूट मार्केट है, कोई वेजिटेबल मार्केट है, कोई जो है वो आपके ग्रोसरी या पोल्ट्री मार्केट है, या कोई आपके जो बीफ मार्केट है, तो आप उसको भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसके अंदर ग्राफ डेटा ऐड कर सकते हैं। यानी ग्राफिंग किस लिए करेंगे कि भाई किसकी क्या खपाता है, क्या चीज़ है, किस तरीके से कौन सी एरिया में कितनी किस किस चीज़ की मार्केट्स हैं। पोल्ट्री की अगर देखना चाहेंगे तो पोल्ट्री की मार्केट पूरे कराची में किस किस जगह पर सबसे ज़्यादा है, तो आप वो मैप कर देंगे। अच्छा, ये डाटा खाली ऐसे नहीं बनता, ये डाटा ऐसे बनता है कि अगर आप इसको ऑनलाइन शेयर कर देते हैं तो ऑनलाइन शेयरिंग में होगा ये कि जैसे आप लोग कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक किसी इलाके में रहता है, किसी इलाके में रहता है, किसी इलाके में रहता है। अब ये मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कोई आप यू एग्जाम्पल ले लें कि अगर एक बंदा गुलिस्तान जौहर में रहता है, एक सदर में रहता है, एक नॉर्थ में रहता है, एक डिफेंस में रहता है, एक क्लिफ्टन में रहता है, और एक जो है वो आपके साइड कराची की तरफ कहीं रहता है। यानी 5-6 लोकेशंस पर आपने डेटा कर दिया। अब ये बंदा बाहर निकलेगा, सर्वे कर कर आएगा और तमाम दुकानों की जितनी इसकी रेंज में इसके एरिया में थी उसने पॉइंट आउट किया और जो है अपने एरिया को गूगल मैप के ऊपर सर्च किया। सर्च करने के बाद उसने पॉइंट यानी प्लेसमेंट लगा दी, सबकी पॉइंटर्स लगा दिए सबके। इसी तरह आपने अपने, अब आप सब लोगों ने अपना डाटा उठा लिया, यानी आप अगर अपने मैप के आर्क मैप के ऊपर प्लॉटिंग कर रहे हैं तो इस मैप को आपने शेयर करा दिया आपके आर्क GIS के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर। दूसरे बंदे ने भी इसी तरह अपने इलाके में किया और तीसरे नंबर सारे लोगों ने इस तरह डाटा जमा करके इसको ऑनलाइन पे अपडेट कर दिया। आपका एक डाटाबेस बन गया जिसमें एक डाटा सेट रखा आपने, उसको उस डाटा के अंदर हर तरीके से पॉइंट्स और डाटा और उसकी वैल्यूज ऐड कर दी। अब वो जो वैल्यूज आपने ऐड कर दी हुई हैं वो डाटा एक, या तो आप उसको शेप फाइल बनाएंगे या उसका CSV बनाएंगे जिसको आप इसमें अटैच करेंगे। फिर वो पूरे कराची के नक्शे के ऊपर जिस जगह की आप लोगों की रिहाइश होगी जो हमने पॉइंट आउट की है, उन्हें एरिया को पूरे एक बड़ी बाउंड्री बना के उसको जो है वो आप ये करेंगे, मुहित कर देंगे उसको। यानी आप उसको लिमिट करेंगे, बाउंड्रीज क्रिएट कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक पूरी बाउंड्री क्रिएट कर दी। उसके अंदर वो 6-7 लोकेशन दिखाएंगे, मेन लोकेशन, और उसके अंदर वो मार्केट को आप पॉइंट आउट कर देंगे और उस डाटा वैल्यूज को एक टेबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। वो टेबल को आप जब इसमें अटैच करेंगे तो वो तमाम लोकेशंस और तमाम पॉइंट्स को, मार्कर्स को जो है वो आपके डिस्प्ले कर देगा, जिससे आपका नक्शा बड़ा लुक वाइज भी अच्छा नजर आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है, क्या हमने किया, क्या किस तरह डाटा जमा किया है। फिर स्क्रॉल बार्स है, रिपोर्ट बार्स हैं, और रिपोर्ट्स में जो था फिर रन रिपोर्ट करेंगे उसी को, तो आपको नजर आ जाएगा कि ये डाटा जो होगा ये ग्राफिकल नहीं होगा, ये डाटा आपका डाटा होगा सिर्फ। यानी आपने लिखा होगा कि फिश मार्केट इस इलाके में इतनी, इस तरीके से डाटा एक होगा। कहता है रीजनरेट्स अ रिपोर्ट डिफाइंड बाय अ फाइल सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर डाटा। इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस करेगा इसमें कोई तस्वीर है, कोई मैप वगैरह नहीं होगा, और आप मैप की सूरत में भी कर सकते हैं बेसिकली कि जिसके ऊपर डिस्प्ले कराएं वो बैकएंड पे मैप दे दें और फ्रंट के ऊपर आपने पूरा इसको 2 हिस्सों में बाइफरकेट किया हुआ हो और जो इस तरह से आपका डेटा को इस्तेमाल कर रहा हो।
फिर हम आगे चलते हैं ग्रिड रूलर्स, इसके अंदर हमें जाना डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज। फ्रेम प्रॉपर्टीज इसके अंदर यानी इसकी बॉर्डर किस तरीके से क्या चीज है, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिव डेटा फ्रेम इन योर मैप सच एज कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी एक्स वाई जेड के अंदर अगर आपको एक्स वाई की पोजीशन क्या लेनी है, एक्स आपका लेटीट्यूड होता है, वाई आपका लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। जाकर मैंने उल्टा पुल्टा कह दिया तो उसको सीधा कर लीजिएगा। तो इसके अंदर रिफ्रेश है डेटा फ्रेम, इसमें चलते हैं ताकि आपको बता दे। देखें इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फ्यूचर कैश आ गई, डेटा फ्रेम आ गया, ठीक है। डेटा फ्रेम पहले इस वैल्यू करते हैं, फ्यूचर कैश, एनोटेशन, ये सब उस वक्त आपको पता चलेंगे जब आपके हाथ में डेटा होगा, जब इसको कोई चीज करने जा रहे होंगे। ये चीजें आपको साइड बाय साइड खुद भी एक्सपीरियंस करने से मिलेंगी। फिर जनरल में चलते हैं, ठीक है। डेटा फ्रेम्स हैं, डेटा फ्रेम्स बेसिकली क्या होता है, जिसके ऊपर डेटा गैदर हुआ होता है। फिर इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स के ऊपर क्या रखना है, वाई पर क्या रखना है। फिर इल्यूमिनेशन इसकी, यानी इल्यूमिनेशन इसकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किस पोजीशन पर है, कहाँ से किस डायरेक्शन पे आप इसको जज करेंगे। ग्रेड्स इसकी, ग्रेड्स देनी है नहीं देनी, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर बाकी व्यू के अंदर फिर आपके पास कुछ रह नहीं जाता, रिफ्रेश है, पॉज है, जो चीज आपकी इसके अंदर लेबलिंग वगैरह होगी उसको आप इसको जो है वो देखें। रिफ्रेश में आपका रिफ्रेश कर देता है, रीड्रॉ तो मैप को रीड्रॉ करेगा, पॉज कर देगा टेम्पोरली, सस्पेंस ड्राइंग यानी जो भी ड्राइंग आप कर रहे होंगे उसको मैप के बगैर शो करेगा। और पॉज लेबलिंग जो है, लेबल जो इसके ऊपर आपने किया हुआ वो लेबलिंग को पॉज कर देगा, लेबल नजर नहीं आएंगे जो करंट डाटा के लेबल्स होंगे। यू कैन नॉट कंटिन्यू टू वर्क बट द लेबल्स आर नॉट रीड्रॉन, लेबल्स को रीड्रॉ नहीं करेगा। फिर आप बुक मार्क्स में आते हैं, इसके लिए हमें बुक मार्क्स में भी यानी जिस पेज को, जिस मैप को, जिस लोकेशन को, जिस डाटा को, जिस व्यू को आपने बुक मार्क करना है वो बुक मार्क हो जाएगा। फिर आप इंसर्ट में आते हैं, तो इंसर्ट में डेटा फ्रेम आ जाएगा। अब डेटा फ्रेम आपने लेट्स सपोज ये आपने एक डेटा फ्रेम कर दिया, इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ कर दिया। अब ये डेटा फ्रेम यहाँ होगा, न्यू डेटा फ्रेम आ गया। अब इसके अंदर कोई भी चीज मैं डालूंगा तो इसमें राइट क्लिक करके अगर मैं जाऊंगा तो ऐड डेटा यहाँ से हो जाएगा। अब मैंने कोई चीज प्लॉटिंग की हुई होगी तो उसकी फाइल यहाँ पड़ी हुई होगी, उसको मैं ऐड कर दूंगा तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है। इसी तरह अगर मैं दोबारा इसमें जाता हूँ तो न्यू ग्रुप लेयर, अगर कोई ग्रुप लेयर बनानी है तो ग्रुप लेयर बन जाएगी, आपकी ग्रुप लेयर भी आ गई इसके अंदर। अब ये न्यू ग्रुप लेयर हो गई, ठीक है। यानी अब आप इसके अंदर जाएंगे, ये ग्रुप लेयर बना दिया आपने, यानी इसका मतलब है देखें इसके कंटेंट्स और बढ़ गए ज्यादा, पहले कम थे अब ज्यादा गए। इसके अंदर जाता हूं तो इसका डाटा सेट कुछ और है, ये और ज्यादा बढ़ गया। अब मैं इसको वापस रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। बस अभी फिलहाल यही रखता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी इतना है। इसमें हम न्यू बिट मैप बेस मैप लेयर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ बेस मैप आप कर सकते हैं। हार्डवेयर एक्सेलरेशन कैन इंप्रूव द ड्राइंग परफॉर्मेंस ऑफ बेस मैप लेयर एंड एक्सीलरेटेड रास्टर लेयर्स ऑन मशीन विल बी कंपेटेबल हार्डवेयर। यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू एनेबल हार्डवेयर एक्सेलरेशन, जी। अगर आपके पास एनवीडिया का कार्ड या कोई और ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जो वीडियोज को प्रोसेस करता है, रेंडरिंग करता है, रेंडर सर्विस करता है, तो उस हवाले से ये एक हार्डवेयर का एक्सेलरेशन की चीज आती है। तो अगर आपके पास मोबाइल आप अगर इसको लैपटॉप पर एक्सेस कर रहे हैं या डेस्कटॉप पर एक्सेस कर रहे हैं तो इसमें होगा ये कि अगर आपके पास कार्ड अच्छा लगा हुआ है कोई, तो वो क्या करेगा, इसको रन कर देगा आसानी से। अगर मैं जस्ट करता हूं तो मेरे पास नहीं अवेलेबल है, क्योंकि मेरे पास कार्ड नहीं है, ठीक है। मेरे पास कार्ड नहीं है इसके अंदर, तो मैं इसको जो है ये नहीं करे, मेरे पास नहीं है कार्ड में, नहीं मेरे पास नहीं ऐड करेगा। तो आप लोग के पास भी यही सूरत हाल हो सकती है। तो मेक श्योर कि अगर आपके पास कार्ड अच्छा, और हो भी सकता है कि हमारे पास तो मैप भी नहीं था ना, मैं कुछ किया नहीं, हो सकता है इस वजह से भी ये चीज होती है। अभी हमारे पास डाटा नहीं है, अभी मैं डाटा ऐड करूंगा तो फिर आपको सिर्फ इसकी ओवरव्यू दे रहा हूं, यहाँ पर भी इसमें डाटा के साथ काम नहीं कर रहे हैं हम। तो इसी तरह विजिबल स्केल रेंज आ जाएगी, सेट मिनिमम स्केल, सेट मैक्सिमम स्केल आप कर सकते हैं यहाँ पर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ दोबारा, कि इसकी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। मैं अभी इसके मेन्यू को देखता हूँ। फिर रेफरेंस स्केल यहाँ पर आ गई सारी चीजें। लेबलिंग में अगर आप करना चाहते हैं तो लेबल मैनेजर आ गया, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। हम एक एक चीज को लेबल कर सकते हैं। फिर एक्टिवेट करें आप इसको, ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट में क्या करते हैं ये देखें जरा। एक्टिवेट में आपने मेक दिस डाटा फ्रेम बी द एक्टिव डाटा फ्रेम, यानी ये डाटा फ्रेम एक्टिव होना चाहिए, यानी इसके अंदर डाटा की मैनिपुलेशन या डाटा एडेड होना चाहिए। वरना क्या करेगा कि व्हेन योर मैप कंटेन्स मोर देन वन डाटा फ्रेम देयर इज ऑलवेज वन दैट इज एक्टिव दैट ऑपरेशंस, यानी ये ओवरलैप कर जाएगा। आप जिस डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए, सारा डाटा एक्टिव नहीं होगा इसमें, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो डाटा फ्रेम प्रॉपर्टीज आ जाएगी। चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डाटा फ्रेम सच एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम इट यूजेस।
ये वो चीज़ वापस लेकर आ गया। वहाँ यहाँ भी कनेक्टेड था ये व्यू के अंदर, और व्यू के थ्रू हम वहाँ चले गए थे, और यहाँ से दोबारा लेकर आ गया हमें। तो बहरहाल तो इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ था। फिर आप देखें ये लिस्ट बाय सोर्स आ रहा है, और फिर ये आ रहा है लिस्ट बाय विजिबिलिटी। क्या विजिबल होगा? नथिंग इज विजिबल हेयर। ये इसकी फाइल्स हैं, ठीक है। ये लिस्ट बाय सिलेक्शन भी कोई चीज़ है नहीं। फिर ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास फिलहाल ये ऑप्शन दे रहे हैं कि शो सेलेक्टेड फीचर, और पैचेस क्या है इसमें? पैचेस कुछ भी नहीं है फिलहाल इसके अंदर। अभी इसके अंदर कुछ हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसको। बुकमार्क्स भी था, इंसर्ट भी देख लिया, ठीक है। इंसर्ट में डेटा फ्रेम किया था, टाइटल टेक्स्ट, ये टाइटल वगैरह सब यहीं पर आ जाएगा। आप लिख दें यहाँ पर दिस इज माई टेस्ट आर्क, जी आर्क मैप इंटरफेस। जो लिखा हुआ है दिस इज माई टेस्ट आर्क मैप इंटरफेस, ये आ गया इसका। इंसर्ट में आगे हमने टाइप कर दिया टैक्स, डायनामिक टैक्स क्या करना चाहते हैं आप इसमें? चेंज करना चाहते हैं कोई चीज़, डेट सेव, सब चीज़ें करते हैं। ऑथर का नेम डाल दें इस पर, ठीक है। ये ऑथर आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये सब चीज़ें आती जाएंगी इसमें। फिर आप इसके अंदर आप कह रहे हैं भी नीट लाइन क्या करेंगे? कोई आपकी लाइन चौड़ी पतली, इसकी चेंजेस कर सकते हैं आप इसमें। ओपन करके इसको देखें, ये लाइन टाइप्स हैं, हम ये कर देते हैं, इसको ओके करें ज़रा, देखें ये लाइन अंदर ये चेंज हो गई। फिर इस तरह आप ऊपर आते हैं तो आपके पास ये लेजेंड आ जाता है। लेजेंड में आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये भी वही वाला है जो हमने लास्ट अभी प्रीवियस किया था। यहाँ से भी इसका लिंक दिया हुआ है। नॉर्थ एरो अगर अपन डालना चाहते हैं तो नॉर्थ एरो आप कौन सा डालेंगे? ये वाला डालेंगे, ये वाला, या एक और भी होता है वो, इसमें ये वाला नॉर्मली हम देखते हैं, इसको कर देते हैं ओके। ये आ गया। अब इसको यहाँ पे छत पे रख दें, इधर पे, ये रहा कॉर्नर पे टॉप पर, ये रहा जी नॉर्थ। बेसिकली यही सीन बन रहा है। मैं जिस पोजीशन पर बैठा हुआ मेरे पास यूं ही नॉर्थ बन रहा है, नॉर्थ साउथ। और इसको अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, ये ठीक है। तो इसको जरा सा रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है ना, यहाँ पर देखना रोटेट आ रहा है ना इसमें, रोटेट और फ्लिप, ठीक है। अब इसमें नहीं आ रहा, चलो इसको समझ लें, थोड़ा सा हम इसको कर लेंगे, बाद में बाहर आइए देख लेंगे, ठीक है। अब देखें इसमें इंसर्ट में वापस चला जाता हूँ, नॉर्थ एरो आ गया। स्केल बार कौन सा डालना है आपने? स्केल बार, अब देखें स्केल बार आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसमें कौन सा आप 200 माइल्स वाला देना चाहते हैं या स्केल लाइन 1 देना चाहते हैं? कौन सा लाइन देना चाह रहे हैं? लेट्स सपोज हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया जी स्केल बार। इसको मैं बड़ा लंबा सा करके ना यहाँ तक अटैच कर देता हूँ भाई, ये मेरा स्केल बार, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया इसको। लेकिन ये तो नहीं रहेगा क्योंकि इसकी जो साइजिंग है वो तो वही रहेगी ना, हमारे पास ये बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अभी ये इसको चलो इधर डाल देते हैं इसको, स्केल को ना यहाँ नीचे, यहाँ पर अच्छा लगेगा ये। और ऑलरेडी मेंशन है स्केल लाइन इसके अंदर ऑलरेडी, ठीक है। इसको ये बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा नहीं हो, क्योंकि एक सर्टेन सा, क्योंकि इसकी जगह की जरूरत हमें होती है, इसलिए इसको ज्यादा बड़ा करने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ वैल्यूज को क्लियर कर दें कि वैल्यू किस तरह क्लियर होती है। इसको मेरे ख्याल में इतना ही रखें, और ये दोनों तरीके से आपने स्केल कर दिया। फिर आप आगे चलते हैं तो स्केल टेक्स्ट। अब आपने क्या कौन सा रेशियो लेना है? आपने 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर को 10,000 मीटर्स लेने हैं। अब इट्स अप टू यू। अगर नॉर्मली हम ये वाला से अगर एब्सोल्यूट स्केल लेते हैं तो ये स्केल होता है। तो अब इसको ओके कर दें, देखें ये भी आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, स्केल यहाँ लिख दिया आपने 1:0 वाला। सॉरी, इसको और बड़ा करना पड़ेगा, मेरे वैल्यू है इसके अंदर 1:0 का इसका वैल्यू दिया हुआ है। और उसके बाद आप इंसर्ट पे आ जाएंगे तो पिक्चर कोई लगानी है, अपनी पिक्चर लगा दें कि मैंने बनाया है, किसी ने बनाया है, या कोई अपने डिपार्टमेंट की तस्वीर लगा दें, ठीक है। और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आपको इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है। मसलन कोई फाइल है, कोई इक्वेशन है, कोई चीज़ें देखें ये हमारे पास लेकर आता है। ये वही ये गैलरी लेकर आ गया हमारे पास, जितने हमारे पास एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। कोई एप्लीकेशन आपने एम्बेड करनी है इसके अंदर, तो बाहर से आप इसको एम्बेड करा सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारा इंसर्ट तक का है। तो बकिया ये सिलेक्शन और ये दूसरी चीज़ें मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा, तो आप देखते रहिएगा। और उम्मीद के आपको ये आज का चीज़ें काफ़ी सारी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, अल्लाह करे ये आप लोगों को समझ में आ जाए। जिसने इसको इस्तेमाल नहीं किया है वो इसको इस्तेमाल करे और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करे। बहुत शुक्रिया देखने का, साथ रहिएगा। और अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मजीद काम करेंगे और बातें करेंगे, और कोशिश करेंगे हम डाटा को इसको इम्प्लीमेंट कर दें साथ में। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।